नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने नहीं हैं। 20 जनवरी को बनना है। 1868 का एक कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है, उसे उखाड़ कर फेंकने की उसने बातें बोल दी। और ये रूल इतना बड़ा है जिसको कोई हाथ नहीं लगा सका। 150 साल पुराना से भी ज्यादा का ये रूल कि भाई अमेरिका में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसे अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है। वैसे ही जैसे बांग्लादेशी कॉकरोच यहाँ आते हैं, आते ही उनको एक आधार कार्ड दिया जाता है और उनके अगले जो जिहादी बच्चे पैदा होते हैं वो भारत के सिटीजन बाय बर्थ राइट उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है। अमेरिका के अंदर भी यही हाल है, जबकि यूरोप के अंदर ये राइट नहीं है कि अगर पेरेंट्स वो यूरोपियन नहीं है तो उनके बच्चों को भी ये राइट नहीं दिया जाता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। और यही रीजन है, मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया था कि मोर देन 100,000 चाइनीज उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर कर वहां पर चले जा रहे हैं, यहां पर प्रेगनेंसी करके जाते हैं ताकि बच्चे वहां पर पैदा होंगे तो वो अमेरिकन सिटीजन वो खिलाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दिया गया था कि कोई भी बच्चा जो पैदा होगा उसे अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाएगा, वो अब रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने काम कर दिया। अब आप बोलेंगे यार इसके ऊपर वीडियो बनाने में मतलब क्या है? मतलब बहुत बड़ा है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत डीप हैं। सोची समझी डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल है कि डीप स्टेट का जो इकोसिस्टम है जो इसके आसपास घूमता है उसे उखाड़ कर फेंका जाएगा। क्या मोदी जी ये काम कर सकते हैं? करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे संजीव मिड्डा जी के साथ। मिड्डा जी सबसे पहले तो जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर डोनाल्ड ट्रंप ने 150 साल से पुराने एक खंबे को उखाड़ कर फेंकने की बात बोल दी है। इज इट दैट इजी? एंड कितना इंपॉर्टेंट है ये रूल जिसे वो चेंज कर रहा है? सुमित जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो हमें हमेशा से पता था कि एक दबंग सोच का इंसान है। मतलब वो अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता वो डिसीजन लेने से। अगर उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि ये उसके कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करेगा तो वो डिसीजन 100% लेगा लेगा। अमेरिका के अंदर देखिए, दो तरीके से मतलब वहां पे जो अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस कंट्री का सिटीजनशिप बनता है, तो वो किस टाइप के लोग आ रहे हैं जो इस टाइप का बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, जो मेक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करके आते हैं। हमें देखा है कि बहुत सारे जो एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो किसी ना किसी तरीके से पनामा के एरिया में एंटर करते हैं। पनामा से धीरे धीरे चलते चलते या बाय रोड वो मेक्सिको एंटर करते हैं, मेक्सिको के थ्रू फिर वो धीरे धीरे करके यूनाइटेड स्टेट्स पे एंटर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही साउथ अमेरिका की कई सारी कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिका की कई सारी कंट्रीज हैं जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स मेक्सिको के रास्ते वो अमेरिका के एंटर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो रखी है, ना वॉल बनी हुई है। कई कई जगह बनी हुई है बट अधिकतर जगह पे वो वहां पे फेंसिंग या वॉल नहीं बनी हुई है। तो अमेरिकन फोर्सेस भी इतना बड़ा बॉर्डर है कि सारी अमेरिकन फोर्सेस भी उसको दिन रात 24 घंटे लगा के भी उसको पूरी तरीके से मतलब उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। बट हाँ, जहां से मैक्सिमम लोग एंटर करने की कोशिश करते हैं उस एरिया को उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, वहां पे आसानी से घुसने नहीं देते। बट उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में लोग वहां पे इलीगली घुस जाते हैं उस कंट्री के अंदर। तो तो उनके जो बच्चे वहां पैदा होते हैं तो उनको स्टेट में फिर अमेरिकन सिटीजनशिप मिलने में आसानी हो जाती है, उनको अमेरिकन सिटीजन ही मान लिया जाता है। तो जब वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन हो जाता है और 18 साल की एज वहां पे हो जाती है बच्चे की, जिसमें उसको एडल्ट मानते हैं वहां पे, तो उसके बाद वो अपने बच्चे को भी वहां पे अपने माँ बाप को भी वो सिटीजनशिप दिलवाने में उसके थ्रू वो अप्लाई कर देते हैं, उनको माँ बाप को भी सिटीजनशिप मिल जाती है वहां पे। तब तक वो क्या करते हैं कि बेसिकली जो रिफ्यूजी स्टेटस के अंदर रहते हैं और जो कंट्री के जो भी बेनिफिट्स हैं रिफ्यूजी स्टेटस के लिए वो लेते रहते हैं। अभी हमने पिछले दिनों में एक चीज और भी देखी कि ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट जो मेक्सिको से या किसी और जरिए बॉर्डर के जरिए वहां पे ये थोड़े बहुत वहां से कनाडा के बॉर्डर के थ्रू भी आते हैं वहां पे, तो उनको जो बाइडेन की गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा चढ़ा के आने अलाउ करा कंट्री के अंदर आने के लिए। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स अमेरिका के अंदर ऐसी हैं
जो कि ये नहीं देखती, आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं देखती आपका वोट डालने से पहले। तो उन्होंने उन इमिग्रेंट्स के थ्रू वोट लेने की कोशिश करी, और शायद यही वजह था कि बढ़ चढ़ के उन्होंने इमिग्रेंट्स को कंट्री में घुसने दिया। तो जो बाइडेन एक तो उस चीज पे वो रोक लगाना चाहते हैं कि जब बच्चों को ही सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जो उनके इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे जो आएंगे कंट्री को, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तो माँ बाप का वहां पे रहना, मतलब कि वो एक एम जो होता है ना, खत्म हो जाता है कि हम अपनी लाइफ को यहाँ पे पहले से बेटर करने आए हैं इस कंट्री के अंदर। तो वो जो एम है टोटली वो डाइल्यूट हो जाता है। दूसरे और किस्म के जो लोग हैं जिसके बारे में आप अभी आप मेंशन कर रहे थे, कि जो चाइनीज हैं, वहां पे माँ बाप जो है, वो लेडी जो है पहले से प्रेग्नेंट होती है, 1 या 2 महीने प्रेग्नेंट होती है, वो अमेरिका में जब माइग्रेट करके जाते हैं, तो माइग्रेशन का एक नेशनलाइजेशन प्रोसेस होता है कि जो कि 5-7 साल लग जाते हैं नेशनलाइजेशन होने के लिए। मगर जब उससे पहले ही वो बच्चा वहां पे पैदा हो जाता है, उनके जाने के साल भर के अंदर ही बच्चा जब पैदा हो जाता है, उस बच्चे को इमीडिएटली वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है और सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे जैसे कि फ्री एजुकेशन मिल गई, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, और इंश्योरेंस में मिल गई, और भी उनके सोशल सिक्योरिटी का उनका वो मेंबर बन जाता है। तो सारे बेनिफिट उसके पहले पैदा होते ही उसके सारे शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो मेच्योरिटी की एज अटेन करता है, अगर तब तक भी अगर माँ बाप को वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली है, तो बच्चे के मेच्योरिटी एज होने के बाद वो फिर से अप्लाई करते हैं, उसके बेस पे उनको वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप मिलने में आसानी हो जाती है। तो ये एक जो एक नकूना है वहाँ के अमेरिका के अंदर, जो कि 1968 में ये जो 14 अमेंडमेंट के जरिए ये रेटिफिकेशन बनी आई थी वहाँ के उनके उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके जरिए ये एक बर्थ राइट दिया गया था कि जो भी बच्चा किसी भी माँ बाप को पैदा होगा, जो कि अमेरिकन सॉइल पे पैदा होगा, उसको ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन मान लिया जाएगा। सेम चीज वहाँ पे कनाडा में भी एग्जिस्ट करती है, सेम चीज, सेम रूल आपका मेक्सिको में एग्जिस्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने थ्रू उनको उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका में मैं ये अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ, ये रूल चेंज करना चाहता हूँ, उसी तरीके से आप भी चेंज करिए, ताकि इलीगल इमिग्रेंट जो है हमारी कंट्री में, या जो इस हमारे सिस्टम को तार तार करके या उसको मिसयूज करके अपने बच्चों को यहाँ पे आके बच्चा पैदा करते हैं, और उनको जो इमीडिएटली सिटीजनशिप मिलती है, उसको रूल को हम खत्म कर पाए, और अपनी कंट्री की जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पर हम थोड़ा सा तेजी से काम कर पाए, और डीप स्टेट जो पूरी दुनिया में जो अमेरिकन पॉलिसीज के अगेंस्ट काम कर रही है, उससे थोड़ा सा उनको 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 निजात मिले, उनको अपने आप को सेव कर पाए उन डीप स्टेट से। सर, अमेरिका में तो ट्रंप ने बोल दिया वो कर देगा। उसको सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को चेंज करना पड़े, उसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़े, व्हेन ही इज आफ्टर समथिंग ही विल डू इट। इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, और डेमोक्रेट्स वो कभी भी उसे वो सपोर्ट नहीं देंगे। बट भारत के अंदर ये इलीगल्स हैं, वैसे ही इन्होंने भी तंग किया हुआ है। और भाई रोहिंग्यास के 60,000 लोगों को हमने यहाँ पे पनाह दी, एक किसी कैंप्स में रखा हुआ है। 60,000 बच्चे उन्होंने पैदा कर दिए, जैसे कि यहाँ पर पिकनिक मनाने आए। तो ये सारा जो इलीगल वाला काम है, ये धंधा है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ताकि दूसरे कंट्रीज में आग कैसे लगानी है इन्हें यूज किया जाता है, चीप लेबर के लिए इन्हें यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके अंदर है, इसके अंदर आपको पॉलिटिशियंस देखेंगे, वो पैसे बनाते हैं, आपको मीडिया देखेगा इनको सपोर्ट करता हुआ। और ट्रंप बोलता है डीप स्टेट की जो रीढ़ की हड्डी है वो ये इलीगल्स है। जब भी कहीं आग लगानी होती है, इन इलीगल्स को यूज किया जाता है उस कंट्री में गवर्नमेंट को तंग करने के लिए, काम ना करने के लिए, और वहां पर दीमक की तरह ये उसके रिसोर्सेज को ये खा जाते हैं। तो इसके ऊपर वार कर दिया ट्रंप ने। आपको लगता है कि मोदी जी के स्पाइन में इतनी पावर है कि वो इसको भी भारत में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि जो इलीगल हैं इन्हें धक्का मार के बाहर निकालें, जैसे पाकिस्तान ने अफगानियों को बाहर निकाला, और जो ये इलीगल लोगों के इलीगल बच्चे हमारी धरती पे पैदा होते हैं, इन्हें भी इलीगली वापस भेजा जाए। सुमित जी, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा ये कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं पे ये शायद अभी अभी जो भी राज्यसभा लोकसभा में इनका मेजोरिटी है, अगर मेजोरिटी फुल हो भी, तब भी इनके लिए करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि देश के अंदर जो लिबरानो गैंग के लोग हैं या ऑपोजिशन के लोग हैं, जो कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो देश की तरक्की नहीं देख जाते, देश को टूटता हुआ देखना चाहते हैं।
और देश के अंदर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आते हुए देखना चाहते हैं, तो वो उस समुदाय के लोगों को उल्टे उल्टे से तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मतलब धर्म धर्म का नाम पे उनको उनको भड़काया जाएगा कि आपके आपके इस्लाम धर्म खतरे में आ गया है, आप लड़ो, तो कहीं ना कहीं दंगे फसाद, आर्जनी, लूटमार, ये वो सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो आम सिटीजन है वो इस चीज से दूर रहना चाहता है। मतलब वो कहता है कि मुझे क्या, मुझे ऐसे बेकार के वॉयलेंस के कामों में क्यों क्यों अपना को शरीक करना, मैं अपना क्यों इन्वॉल्व हूँ, वो चीज वो थोड़ा सा पीछे रहता है। मगर हाँ, अगर अगर ये लॉ 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 फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अगर सख्ती से पेश आए इनके साथ, अगर गवर्नमेंट रूल निकालती है तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ आंदोलन भी होते हैं या उसके अगेंस्ट कुछ उल्टी सी हरकत करने की कोशिश भी आती है, तो लॉ लॉ एजेंसीज को पूरी खुली छूट दे देनी चाहिए कि आप इनके साथ जितनी सख्ती से पेश आते हो, आते आते रहो। और अगर कोई भी वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इस चीज पर आवाज उठेगी, तो गवर्नमेंट के पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए उसको अपने लेवल पे हैंडल करने की। क्योंकि अगर इतना क्लाउड इंडिया बना चुका है, जिसको अपना वो कहता है कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ, और वेस्टर्न कंट्रीज और इसके साथ भी उसने अपनी अपनी अच्छी इमेज क्रिएट कर रखी है, रशियन ब्लॉक के साथ भी अगर अच्छी इमेज क्रिएट कर रखी है, तो इंडिया के अंदर कोई ऐसी चीज होती है तो उसका उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रेशर है दुनिया भर से जो आएगा, उसको भी इंडिया अपने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू उसको हैंडल करने की उनकी हिम्मत होनी चाहिए ना। तो वो भी जो इतना बड़ा जो इन्होंने अपना क्लाउड क्रिएट करा है, या एसेट्स क्रिएट करे हैं दूसरी कंट्री में, उसका फिर फायदा क्या उस चीज को क्रिएट करने का। तो यस, अगर आई एग्री विद यू। अगर है ना, अगर उसको इस चीज को ले अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो फिर कब इस्तेमाल करोगे आप? सर, मुझे अच्छी बताइए, 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेंगी। हमने स्टेटमेंट सुने थे, जिसने 370 हटाया उसके हाथ काट दिए जाएंगे। क्या हुआ? मक्खी नहीं मरने दी। 500 साल पुराना केस राम मंदिर का सॉल्व कर दिया। मक्खी नहीं मरने दी, एक कॉकरोच भी मरने नहीं दिया हमने। ना मारा, ना मरने दिया। ये जो डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई अगर आप ये काम करेंगे, इन इलीगल्स को धक्के मारकर बाहर निकालेंगे या इनकी किडनियां निकालनी शुरू कर देंगे, तो यहां पर आग लग जाएगी। क्या कंट्री है डर के अंदर रहकर सड़कों पे आ जाएंगे, दंगे करेंगे? क्या इसी डर हम अपना काम करना बंद कर दें? देखिए, कंट्री कंट्री तो कोई भी कंट्री अगर डर के माहौल के अंदर रहेगी या दब के रहेगी, तो उसका वही हाल होगा जो आज की डेट में सीरिया का हुआ है। वहां पे अगर वीक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो आज देखो चारों तरफ से चार कंट्रियां उसको मिलके उसको उसको चारों तरफ से उसमें बमबारी कर रही है, उसको ठोक रही है, और पूरी कंट्री को बर्बाद करके रख दिया है। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का भी रहा है, आज हालत देखो क्या हुई है। वीक एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त बांग्लादेश का भी है, उनको देखिए क्या हालत हुई है। सारी कंट्रियां मजे ले रही वहां जाके, जिसका जो मूड कर रहा है वहां जाके वहां की हरकत कर रही है, तो उसको उसका ख्याल करके रख दी है। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन होने से तो कोई भी काम नहीं चलता, आपको सख्त एडमिनिस्ट्रेशन रखना ही पड़ता है। एक फर्म, आपको पूरी इतनी रेजिलियंस रहनी चाहिए, इतनी ताकत आप में रहनी चाहिए कि कोई भी कंट्री आपकी कंट्री के अंदर आके इंटरफेयर करके कई कई आपके यहाँ पे जो चीजों को इन्फ्लुएंस ना करे। तो इंडिया ने अभी तक रेजिलियंस काफी दिखाई है, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर बाकी कंट्रीज ने इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई है, कुछ हद तक कर भी पाई है, बट पूरी तरीके से वो कामयाब नहीं हुई है। उसको पूरी इस गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने के लिए वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई है। तो जब ये जानते हैं कि हमारे अंदर रेजिलियंस है, हमारे अंदर वो ताकत है, तो उस ताकत को अपने बेनिफिट के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो जिस दिन ये इस्तेमाल करने की हिम्मत रखेंगे, ये पॉलिटिकल विल दिखाएंगे इस चीज को करने के लिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल इस चीज का दिखाना है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, उनको आधार कार्ड बन कैसे रहा है। तो हम्म। जिस भी चैनल के थ्रू आधार कार्ड बन रहा है, पहले उस चीज को क्यों नहीं ध्वस्त कर रही है, उस इकोसिस्टम को क्यों नहीं ध्वस्त कर रहे, क्यों आधार कार्ड बनने दे रहे हैं उनका? ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं पे तो ये इस पे ये भी तो सवाल है, निशान उठता है ना, कि अगर ये सब कुछ इनके आंखों के नीचे हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है ये, तो ये अभी तक चुप्पी क्यों बनाए बैठे हैं? वो पूरे इकोसिस्टम को क्यों नहीं रातों रात जाके ध्वस्त करते जहां से ये चीज क्रिएट होती है? क्या इनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, कौन सी चीज कहां से होती है? सब जानकारी रहती है। बट शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसी है कि आज मैं पावर में हूं तो मैं इसको अपोज करूंगा, कल मैं पावर में नहीं हूं तो उन्हीं को वोट बैंक बना के अपने 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 बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो शायद ऐसा खेल खेलने की कोशिश हो रही है, या ऐसी सोच हो सकती है इनकी। तो बट मुझे लगता है कि शायद मोदी गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग से अगर सोचे इसके बारे में कि ये हमारे देश को नुकसान कितना दे रही है, हमारे लोगों की जॉब्स खा रहे हैं।
जितनी पेटी जॉब्स होती है, लो इनकम वाली जॉब्स होती है, ये लोग खा जाते हैं। और यहाँ से फिर यहाँ पे आके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, बेशुमार तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो इंडिया के जो रिसोर्सेज है उनको खाना शुरू करते हैं। तो इन सबका खर्चा कौन उठाता है? इंडिया के टैक्स पेयर्स ही तो खर्चा उठा रहे हैं, हम ही तो खर्चा, हम और आप ही तो उसका खर्चा उठा रहे हैं इन सब लोगों का। और और इन लोगों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ये फिर उन चीजों को इस हद तक इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज को खत्म करना शुरू कर देते हैं कि जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती चलती जाएगी तो इनके रिलीजन के लोग भी पैसे उठाना शुरू कर देंगे। पहले तो जब तक मिनॉरिटी में है तब तो रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, जैसे ही ये थोड़ी सी इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी फिर ये अपने लॉ, मुस्लिम लॉ के बारे में बात करेंगे, शरिया लॉ के बात करेंगे, हक के बारे में बात करेंगे। इनको ये हक पहले से ही क्यों नहीं इनका खत्म कर दिया जाता है? जैसे Yes. कंट्री में एंटर करते हैं इनको उठा के वापस डिपोर्ट करो। और इनको अगर देखिए इंडिया ये रूल क्यों नहीं क्लियर करती है आज की डेट में? जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जी ने अपने वहां पे क्लियर कर दिए, हाँ जी हम कोई भी बच्चा इलीगल इमिग्रेंट का या हो या लीगल तरीके से अगर कोई आया हो तो उसके बच्चे को हम स्टेट में यहाँ की सिटीजनशिप ऑफर नहीं करेंगे। तो इंडिया भी इस चीज पे क्यों नहीं स्टेटमेंट ऑफर करता है कि हाँ भी हम भी हमारा जो रूल है वो ये है, एग्जैक्टली लोगों के सामने उजागर क्यों नहीं करता कि इनका क्या रूल है? और उससे समझ आ जाएगा इंडिया की इमिग्रेशन पॉलिसी है, इलीगल माइग्रेंट्स की पॉलिसी क्या है, उनके बच्चों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है। तो वो पॉलिसी वो जो है वो इमीडिएटली इंडिया को उसके बारे में स्टेटमेंट देनी चाहिए कि इनका अपना रूल एंड रेगुलेशन के बारे में क्या बोलता है। सर मैं तो कहता हूं कि जिस दिन जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि इन इलीगल्स के बच्चे भी इलीगल हैं, उन्हें कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आप देखिए जो हमारे बॉर्डर हैं वो और स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ये इलीगली यहां पर आने की बात बोलते हैं वो बंद कर देंगे, और जो इलीगल्स यहां पर हैं उन्हें मालूम है कि उनकी अपनी कंट्री में कोई वजूद नहीं होगा। जो बांग्लादेशी यहां पर आते हैं वो बांग्लादेश में वापस जाएंगे, बोलेंगे तुम तो यार इंडिया में पैदा हुए थे, तुम अब बांग्लादेश के सिटीजन नहीं हो, और भारत भी उन्हें सिटीजनशिप नहीं देगा। तो ये सारे कॉकरोच अपने आप ही वापस जाना शुरू कर देंगे, यानी कि परमानेंट इलाज हो जाएगा इस वायरस का जिसका नाम है मुसलमान। और ये जो मोह मैड को जो ये फॉलो करते हैं, नाम में ही मैड है, तो ये जो मैडनेस है इनकी वो भी यहां पर खत्म हो जाएगी। एक ही काम करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1868 का रूल उखाड़ कर फेंकने की बात बोली है, जिसके लिए उसे 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। मोदी जी ये काम आराम से कर सकते हैं भारत के अंदर, एंड दिस वाई वी आर शेयरिंग दिस। क्यों सुन रहे हैं? आपसे सिंपल क्वेश्चन है, विल मोदी डू इट, योगी डू इट, और आई हैव टू कम बैक टू गेट इट डन? आंसर आपका। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।